नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हमें लेकर चलती है एक छोटे से गांव में, जहां सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। आसमान कई दिनों से बादलों से ढका था और बारिश लगातार धरती को भिगो रही थी। ठंडी हवाएं गलियों में ऐसे घूम रही थी जैसे किसी अनजान दुख की खबर लेकर आई हो। गांव का नाम था रामपुर। गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था गोपाल, उसकी पत्नी राधा, बूढ़ी माँ जमुना देवी और उसके दो बच्चे मोहन और गुड़िया। लगातार तीसरे दिन भी बारिश नहीं रुकी थी। सुबह हुई तो सूरज का ही नामो निशान नहीं था। केवल धुंध भरी बारिश और ठंडी हवाएं। गोपाल ने खाट से उठते हुए लंबी सांस ली। उसके हाथ ठंड से अकड़ चुके थे। उसने दरवाजा खोला तो एक तेज हवा का झोंका भीतर आ गया। लगता है आज भी काम नहीं मिलेगा, उसने धीरे से कहा। राधा चूल्हे के पास बैठी गीली लकड़ियों को जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लकड़ियां बार बार बुझ जाती थी। घर में आटा भी बस 2 दिन का बचा था। राधा बोली। गोपाल चुप हो गया। उसे पता था कि बारिश जितनी लंबी चलेगी, परेशानी उतनी बढ़ेगी। दिन चढ़ता गया, लेकिन मौसम और खराब हो गया। बारिश की बूंदें अब छत पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मिट्टी की दीवारें नमी से भीग चुकी थी। तभी अचानक गुड़िया को तेज खांसी शुरू हो गई। राधा घबराकर उसके पास दौड़ी। क्या हुआ बेटे? गुड़िया कुछ नहीं बोली, बस खांसती रही। जमुना देवी ने उसके माथे पर हाथ रखा। अरे, इसे तो बुखार है। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। गोपाल की चिंता बढ़ गई। बाहर बारिश थी, अंदर बेटी की बीमारी और जेब में केवल सिक्के। शाम होते होते गुड़िया का बुखार और बढ़ गया। उसकी आंखें भरी होने लगीं। राधा बार बार उसके माथे पर गीला कपड़ा रख रही थी। मोहन एक कोने में बैठा बहन को देख रहा था। पहली बार उसे बारिश अच्छी नहीं लग रही थी। रात होने लगी। ठंडी हवाएं खिड़कियों को दरारों से सीटी बजाती हुई अंदर आ रही थी। छत से पानी टपक रहा था। हर टपकती बूंद जैसे चिंता बढ़ा रही थी। तभी जमुना देवी बोली। गोपाल, अब देर मत कर, वैद्य जी को बुला ला। गोपाल ने बाहर देखा। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ कदम दूर भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन बेटी की हालत देखकर उसने फैसला कर लिया। उसने पुराना कंबल ओढ़ा और घर से निकल पड़ा। गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थी। हर कदम पर पैर फिसल रहा था। बारिश चेहरे पर चुभने लगी थी, लेकिन एक पिता के लिए उस समय सबसे जरूरी उसकी बेटी थी। करीब आधे घंटे बाद वह गांव के दूसरे छोर पर रहने वाले वैद्य हरिराम के पास पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद बूढ़े वैद्य बाहर आए। गोपाल ने सारी बात बताई। वैद्य बिना देर किए उसके साथ चल पड़े। जब वे घर पहुंचते तो गुड़िया का बुखार और बढ़ चुका था। वैद्य ने
नब्ज देखी, कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, घबराओ मत, समय पर दवा मिल गई है, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। यह सुनकर पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात किसी ने ठीक से नींद नहीं ली। लेकिन सुबह जब पहली बार बारिश धीमी हुई और बादलों के पीछे से सूरज की हल्की किरण निकली, तब गुड़िया ने आंखें खोली। उसका बुखार कम हो चुका था। वह मुस्कुराई और बोली, अम्मा, धूप निकल आई क्या? राधा ने उसे सीने से लगा लिया। गोपाल की आंखें भी भर आई। कई दिनों बाद उस घर में उम्मीद लौटी थी। बाहर बारिश थम रही थी, आसमान साफ होने लगा था और उस छोटे से मिट्टी के घर में एक बात फिर साबित हो गई थी। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर परिवार साथ हो तो उम्मीद की लौ कभी नहीं बुझती।